अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशवीन जमाल। नाज़ मखसूस नशिस्तों के लिए सियासी जमात से इत्तेहाद हो, सेनेट में टिकटों की तकसीम हो या फिर मज़ाहिमती और मुफाहिमती बयानिए का इंतखाब, तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात खुलकर सामने आ चुके हैं और तहरीक इंसाफ जो कि उम्मीद की जा रही थी कि इंतखाबात के बाद शायद संभल जाएगी, मजीद शिकस्तो रेख्त का शिकार होती दिखाई दे रही है। आम इंतखाबात के बाद मखसूस नशिस्तों के हसूल के लिए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से इत्तेहाद करने का फैसला सही था या गलत, और किसका था, इस हवाले से एक नई बहस छिड़ गई है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने इस फैसले की हिमायत की है, तो सेनेटर बैरिस्टर अली जफर ने इस बात का इतराफ़ किया है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से इत्तेहाद का फैसला ही गलत था। बानी पीटीआई इमरान खान का इस हवाले से मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि मैंने तो 3 जमातों से मुख्तलिफ सतह पर इत्तेहाद करने के अहकाम दिए थे, जिनमें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, मजलिस वहादतुल मुस्लिमीन और जमीयत उलमा इस्लाम शिरानी ग्रुप से इत्तेहाद करने का कहा था। लेकिन तहरीक इंसाफ की जानिब से 16 जनवरी को शिरानी ग्रुप से इत्तेहाद खत्म करने का ऐलान उस वक्त सामने आया जब शिरानी ग्रुप के रहनुमा मौलाना गुल नसीब ने बल्ला वापस लेने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को दुरुस्त करार दे दिया। ऐसे में तहरीक इंसाफ के सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से होने वाले इत्तेहाद से मुताल्लिक सवाल उठ रहे हैं कि फिर आखिर ये फैसला किसने किया, क्योंकि तहरीक इंसाफ की क़यादत तो अपने कारकुनों को ये बताती रही कि तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी जो फैसले ले रही है वो सब बानी पीटीआई की मुशावरत से ही किए जाते हैं। इसके अलावा तहरीक इंसाफ में सेनेट इंतखाबात को लेकर टिकटों की तकसीम पर भी सवालात उठ रहे हैं। पार्टी रहनुमाओं की जानिब से पीटीआई की खैबर पख्तूनख्वा की साबका हुकूमत पर गजब करप्शन के इल्जामात भी सामने आ रहे हैं। जी व्यूअर्स, इन्हीं सभी इश्यूज पे बात करेंगे। बहुत सारी चीज़ें जो भी हमने रेज की उनकी कुछ क्लैरिफिकेशन भी लेने की कोशिश करेंगे। सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रऊफ हसन साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर आपका आपके वक्त के लिए। सर, बहुत सारे मामला जिसके अंदर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ इत्तेहाद गलती है, सेनेट की जो टिकट्स हैं और सीट्स का जो मामला है उसके अंदर भी कुछ नाराजगियाँ चल रही हैं। सर, सबसे पहले तो एक इम्प्रेशन इस वक्त ये मिल रहा है, बल्कि मैंने सुना कि आपने 1-2 जगह पर इस पर वजाहत दी भी है, बट फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी फॉर माय व्यूअर्स के लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सेंट्रलाइज जगह से नहीं चल रही है। जिसका जो दिल चाहता है वो आके कह देता है, फिर दूसरे को कहीं वजाहत करनी पड़ती है, किसी तीसरे को आके इंडोर्स करना पड़ता है। तो ऐसा लग रहा है कि कुछ हैप हैजर्ड है, ऑल ओवर द प्लेस है पीटीआई इस वक्त। देखिए, थैंक यू याशवी। ये सवाल बार बार किया जा रहा है, आपने बिल्कुल सही कहा। तो नहीं, तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक ही जगह से चल रही है, वो है इमरान खान, उनकी ज़ात से और उनके डायरेक्टिव्स की बेसिस के ऊपर चल रही है। अब उसमें कोई ऑपरेशनल डिफ़िकल्टीज हो सकती हैं कि जी मसलन आप जब कोई एक डायरेक्टिव मिले, उसको आप जब बयान करें तो आपके अल्फाज डिफरेंट हों एज़ कम्पेयर टू द अदर पर्सन जो कि वही डायरेक्टिव लेके जब बाहर आए तो उसके अल्फाज डिफरेंट हो। तो ये एक थोड़ी सी एक इस कॉन्टेक्स्ट में एक लेवल ऑफ कन्फ्यूजन जो है वो रही हुई है। उसको हमने कल भी हमारी मीटिंग हुई है, आज भी हमारी मीटिंग हो रही है, और उसमें हम इसको इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि एक ऐसा मैकेनिज्म सेट किया जाए जिसमें कि एक कंसिस्टेंट जो है नैरेटिव जो है पार्टी की तरफ से वो बयान किया जाए, वो आवाम तक जाए, वो आप लोगों तक पहुंचे, सब तक यानी मतलब तो इमरान खान साहब जो कुछ कहना चाहते हैं, अगर कोई एक इंडिविजुअल के थ्रू उस चीज़ को मीडिया तक लाया जाए तो आपको नहीं लगता आप लोगों की कन्फ्यूजन इससे हल हो जाएगी? अभी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से इत्तेहाद वाला जो मामला है, आई अंडरस्टैंड जो कॉन्टेक्स्ट जिसमें खान साहब ने ये बात कही है, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से अकेले इत्तेहाद करना शायद गलत हो गया, गलती हुई है। मरवत साहब ने कुछ दिन पहले ये बात नेशनल टेलीविजन पर कही, अली जफर साहब ने उसको इंडोर्स किया, गौहर साहब ने कहा नहीं ऐसा नहीं है, गलती नहीं थी, ठीक फैसला था। सो नाउ मरवत साहब ठीक कह रहे हैं या गौहर साहब सही कह रहे हैं? सवाल ये इशू ये है कि जो आपका पहली जवाब की कंटिन्यूएशन में थोड़ा सा ज़रा सुन लीजिएगा कि खान साहब को मिलना एक क्राइसिस है, एक बहुत बड़ा मसला है बनाया हुआ है, और वो हमारा उसमें कोई अमल दखल नहीं है। मसलन आज अगर मुझे मिले, मेरे पास 10, 11, 12 जो है वो कोर्ट की परमिशंस भी हैं, उसके बावजूद उन परमिशंस को जो जेल अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने एग्जीक्यूट नहीं होने दिया, नहीं मिलने दिया। उसके बाद मेरी 1-2 दफ़ा जब मुलाकात हुई है और उसके बाद मैंने मिलना था, वो नहीं हो सका। फिर मैं अभी लास्ट वीक में 4 घंटे इंतज़ार करके आया तो नहीं मुलाकात हुई। तो कई एक बंदे की ड्यूटी लगाना जो है वो इम्पॉसिबल है। वो बेस्ट होगा लेकिन हो नहीं सकता, क्योंकि अगर पर्सन ए जाता है तो वही बात करेगा, तो वो पर्सन बात 2 करेगा, उसके बाद उसका जाना जो है वो 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, महीने के लिए, हमें कोई पता नहीं होता, बिकॉज कोर्ट के डायरेक्टिव्स को बिल्कुल इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा। वो तो रबिश बीइंग रबिश्ड अराउंड। सो ये हमारे लिए हमारी मजबूरी है कि हम वो लोग जो कि जा रहे हैं उस दिन या जिनको इजाज़त मिली है उस दिन जाने की, उन्हीं के ज़रिए मैसेजिंग करें, वो भेजें, उनको खान साहब को भेजें भी और उनका मैसेज जो है वो हमारे तक आए। सो उसमें जो चूँकि बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं तो इसलिए जो वर्जन बाहर आता है वो 100% लाइक नहीं होता। अब आए आपके सवाल की तरफ, सुन्नी इत्तेहाद वाला। जी देखिए, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में रेट्रोस्पेक्ट में अगर आप सोचते हैं तो हमें ज़रूरत थी एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी की जिसके पास अपनी कोई सीट होती है और वो उसने जो वो अपने रिजर्व सीट के बारे में अपना लेटर लिखा, वो हमारे पास ऑप्शन कोई भी नहीं था।
जिनके साथ हम डील कर रहे थे. सो इन्हीं तमाम लोगों में से बेहतर समझा गया कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जो है, इनके साथ भी हमारा पुराने मरासिम है और रहेंगे. MWM के साथ भी हमारे बहुत पुराने मरासिम हैं. हम पार्टनर्स भी हैं उनके साथ, कोलिशन पार्टनर्स भी हैं GB में, वो भी बहुत पुराने मरासिम हैं, वो भी रहेंगे. सो कोई क्राइसिस नहीं है. लेकिन हमने सोचा था कि चूंकि हमारे पास एक प्रेसिडेंस है, 2018 के इलेक्शन में हमने भी PTI ने अपनी जो लेटर्स थे वो नहीं लिखे हुए थे इलेक्शन से पहले, लेकिन इलेक्शन के बाद हमने इलेक्शन कमीशन को अप्रोच किया और उन्होंने हमें ऑनर किया. हमें हमारा जो कोटा था सीट्स का वो मिल गया. सेकंड लिस्ट के लिए या 2018 फर्स्ट लिस्ट के लिए. अच्छा. क्या तो 2018 का चूंकि ये था, लेकिन अब ये हमने नहीं कंसिडर किया ना जी कि हालात बदल चुके हुए. तब शायद लोग दे वर पॉजिटिवली इंक्लाइंड टुवर्ड्स अस. आज वो बिल्कुल ही कोई पॉजिटिविटी का तो शायबा भी नहीं है, बल्कि वो हमारी हर चीज को और की तरफ पॉजिटिवली इंक्लाइंड है. नहीं, वो देखिए वही पावर्स टू बी कहीं और इंक्लाइंड है. आई डोंट नो क्या है, मैं उसके ऊपर कमेंट नहीं करना चाहूंगा, लेकिन जो हमारे साथ हो रहा है वो तो सब देख रहे हैं. अच्छा, कुछ सीनियर सहाफियों की जो खान साहब से मुलाकात हुई और वहाँ से जो बात निकली वो ये थी कि खान साहब ने ये कहा जी कि मेरा ये ख्याल था कि तीनों जमातों से किसी न किसी सतह के ऊपर जो है वो हमें इत्तेहाद करना चाहिए और मैंने ये अहकामात भी दिए थे. खान साहब के अहकामात नहीं सुने या उसके ऊपर अगेन क्या कोई बैक एंड फोर्थ हुई थी, आप लोगों ने उनको कन्विंस किया, किस तरह से, कौन चलाता है? कोई बैक एंड फोर्थ खान साहब के साथ हो नहीं सकती. एग्जैक्टली दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग. नहीं, वो नहीं होती है. खान साहब का डायरेक्टिव जब आ जाता है तो उसको हमने इम्प्लीमेंट ही करना होता है. तो फिर वो तो कह रहे हैं मैंने तीनों का कहा था. अब ये तीन जमातों की बात जो है ये मैं पहली दफा सुन रहा हूँ. मैं पहले नहीं इससे सुनी कि तीनों जमातों को उनके डायरेक्टिव्स आए थे और उनको इम्प्लीमेंट भी किया गया था. उसमें फिर थोड़ा सा टू एंड फ्रो हुआ था बिकॉज ऑफ सर्टन सिचुएशन. तो उसमें फिर अल्टीमेटली जो पार्टी प्लेटफॉर्म से डिसीजन हुआ था वो हुआ था. आपको भी पता है कि सुन्नी इत्तेहाद के साथ किया गया था. उसके बाद जो प्रॉब्लम्स हुए वो भी आपको पता है. हमारा ख्याल था कि हमें सीटें मिल जाएंगी सुन्नी इत्तेहाद के प्लेटफॉर्म से, वो नहीं मिली. हमें सोचना चाहिए था, पहले सोचना चाहिए था, हमें मालूम होना चाहिए था. अच्छा, तीन जमातों का तो आप कह रहे हैं आपने पहली दफा सुना, खान साहब ने इन तीन जमातों का जिक्र किया, उसके बाद से एक डिस्कशन ये भी हो रही है कि फिर PTI नजरियाती भी किसी पॉइंट पर आई थी पिक्चर के अंदर, वो फिर कहाँ से आई थी? बहुत थोड़ी देर के लिए आई थी, सबसे पहले आया था. उसके बाद उसके साथ तो मसला हल हो गया हुआ था हमारा. लेकिन फिर वो साहब किडनैप हो गए थे ना. वो जो पावर्स दैट बी. अच्छा, ये फिर उसके बाद की सिचुएशन है कि फिर ये तीन पार्टीज आप लोगों ने कंसीडर की. वो तो उससे पहले हमारा एक मसला हल हो चुका हुआ था क्योंकि उनकी सीट भी थी, सारा कुछ था, हर चीज थी. तो उसको जब फिर रियासत ने उसको इंटरवीन करके थ्वॉट किया तो उसके बाद की सिचुएशन जो है वो और ज्यादा हमारे लिए टफ हो गई थी. अच्छा, तो उस टफ सिचुएशन में हमने को रास्ता निकाला. हाँ, वो मैं भी आपसे प्रोग्राम से पहले भी बात करी थी कि आपने कहा कि बहुत कंस्पिरेसी थ्योरीज हैं और मैं किसी को वो नहीं करूंगा, उसका हिस्सा नहीं बनूंगा. कंस्पिरेसी थ्योरीज को छोड़ के मेरे ख्याल है रूमर का लफ्ज चले इस्तेमाल कर लेते हैं. लेकिन एक सवाल जो है वो इस वक्त एग्जिस्ट करता है कि रऊफ हसन साहब के पास कोर्ट का ऑर्डर भी होता है, तो रऊफ हसन साहब 4 घंटे वेट करके आ जाते हैं, मुलाकात नहीं होती. मगर कुछ लोग ऐसे हैं जो जब चाहे मुलाकात हो जाती है. उमैर न्याज़ी का जब दिल चाहता है मुलाकात हो जाती है, मरवत साहब का जब दिल चाहता है ऑडियंस मिल जाती है, एक्सेस भी हो जाता है. कोई इस केओस के अंदर, इस मैडनेस के अंदर कोई मेथड है? देखिए, मैं इसके ऊपर कमेंट ना ही करूं तो बेहतर है, क्योंकि मेरी आदत ही नहीं कि मैं किसी की ज़ात के ऊपर उंगली उठाऊं. मैं हमेशा अंदर देखता हूं. तो ठीक है, गुजर जाते, मुझे नहीं मिले. मुझे 6 महीने तक मुझे आपसे टेलीविजन से बैन रखा गया था, नहीं आ सका था. अभी तो मैं रिसेंटली आना शुरू हुआ हूँ. अटक भी गया था, नहीं मिल सका था. यहाँ बसा औकात जा चुका हूँ, नहीं मुलाकात हुई. लेकिन कोशिश करते रहते हैं और मिल लेते हैं. जो लोग मिलते हैं वी आर हैप्पी दैट. नहीं तो फिर आपकी बात से वही बात है, फिर आपकी बात से ये मतलब निकाल लिया जाए कि आप अगर जवाब देंगे तो उंगली किसी पर उठ जाएगी. नहीं, वो उंगली उठाने का मकसद ही नहीं है और ना उठेगी, क्योंकि सब लोग चाहते हैं, मिलते हैं, खान साहब को मिलते हैं. कुछ लोग ज़्यादा दफ़ा मिल लेते हैं, कुछ लोग मेरे जैसे बंदे जो हैं उनको मिलने की इजाज़त ही नहीं दी जाती. अच्छा, ये सवाल मैं इसलिए कर रही हूँ कि इससे एक शुबा ये पैदा हो रहा है कि खान साहब जो कुछ कहते हैं उसे फिल्टर करके शायद पहुंचाया जाता है, क्योंकि अब लिमिटेड नंबर ऑफ लोग रह गए हैं जिनको कॉन्स्टेंटली ऑडियंस मिलती है. देखिए, सवाल इसलिए करिए, बैकग्राउंड ये है. मुझे ये नहीं पता कि आपके अंदर क्या है, आपको ये नहीं पता मेरे अंदर क्या है. मैं आपकी शक्ल से अगर कुछ शख्स कर सकूं तो वो और बात है, आप मेरी शक्ल से शख्स कर सकें तो कोई और बात है. तो मैं नहीं चाहूँगा कि कंजेक्चर करूँ कि भाई वो फिल्टर करके मिलती हैं या अनफिल्टर्ड कम्युनिकेशन होती है. अंदाज़ा हम ये तमाम लोग बड़े ऑनरेबल लोग हैं जो जाते हैं खान साहब को मिलते हैं, हमें मिलते हैं, कोर कमेटी के मेंबरान हैं, वो जाके मिलते हैं. तो हम इसी असम्पशन के ऊपर काम करते हैं ना, जो उसने कहा है फेस वैल्यू पे लेंगे. ठीक है, मुझे ब्रेक लेंगे. दैट इज द ओनली वे. We can't, unless of course there is substantive evidence, with us कि जी ये नहीं हो रहा. तो ऐसी कोई चीज़ बिल्कुल. चलिए ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आके फिर कुछ मजीद बात करते हैं कि जो कॉन्स्टेंटली मिलने वाले हैं उनकी वजह से कंट्रोवर्सी फिर हमेशा रहती है, एक तो बात, और दूसरा सेनेट नशिस्तों का जो मामला है, इस पर भी बात करेंगे इस ब्रेक के बाद. हमारे साथ रहे.